कर्म उपासना सतत पर हित में परायण रहना भक्ति ही है। यह कर्म द्वारा ईश्वर की उपासना है। भक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। प्रभु के प्रति प्रीति भक्ति कहलाती है। पारिवारिक प्रीति न होने पर पारिवारिक कर्म नहीं हो सकते। बिना प्रीति के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आदि क्यों कर होगा। इष्ट में प्रीति को भक्ति कहते हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों एक हैं। यह संसार ठाकुर द्वारा है। ईश्वर ने सारे विश्व को विस्तारा है। अपने कर्म से उसे पूजकर परम सिद्धि प्राप्त करें। कर्म सामाजिक भी है और आध्यात्मिक भी। केवल ब्राह्मण द्वारा ही पूजा पूजा है यह ना समझी है। चारों वर्णों के अपने अपने कर्मों द्वारा ईश्वर पूज्य है। जब से हिंदुओं में ये भाव आए कि वृंदावन में, काशी में या हरिद्वार में रहने मरने में कल्याण होता है, तो लोग अपने कर्मों को छोड़कर वृंदावन काशी भागने लगे। सत्य तो यह है कि जीव अपने कर्तव्य कर्म करे और उसी में राम पूजन समझे। उसका कल्याण इसमें ही है। स्वभाव से जो कर्म नियत हैं, उसको करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। विहित कर्म का संन्यास नहीं कहा है। संन्यास शब्द वेदों में नहीं है। ज्ञान मनन सजीव श्रद्धा से बना रहता है। श्रद्धा बनी रहे, निश्चय बना रहे, इसके लिए निश्चय अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे शरीर नित्य से अन्नपान से चलता है, इसी प्रकार सुकर्म करते रहने से उसमें निश्चय बना रहता है। कर्म करने वाला ही निश्चय वाला है। कर्म न करने से निश्चय नहीं बना रहता। सुख ना मिले तो मनुष्य कर्म छोड़ देता है। नेताओं की संतान उनके समान नहीं होती। इसका कारण यह है कि उनका घरेलू जीवन उनके सार्वजनिक जीवन के समान नहीं होता। संतान मनुष्य के आचार विचार व्यवहार की प्रतिबिंब मात्र है। प्रत्येक कर्म को करके समझना चाहिए कि इससे हम हरि पूजन करते हैं। महाराज जी ने एक माई का दृष्टांत दिया जो अपने आप को बड़ा दुखी मानती थी। वह भगवान को गाली देती थी, फिर दूसरी स्त्री ने उसको समझाया, जो आग यत्नों से बुझाई उसको न सुलगा बाबा। जिस पेड़ की खो में अग्नि है वहां हरी बेल कैसे चढ़ सकती है। अच्छे अच्छे साथी चले गए। पाकिस्तान बनने पर कुकृत्य देखकर जीवन से उदासीनता आ गई थी, पर अच्छे आदमी मिलने से अब जीवन अच्छा लगने लगा। सफलता में ही सुख है। आनंद की ओर जाने के लिए अपने हृदय को निर्मल बनाएं।